नमस्कार दोस्तों, हरियाणा में पंचायती जमीन को लेकर, सामलात भूमि को लेकर, पंचायती जमीन में यदि आपका घर बना हुआ है, मकान बना हुआ है या जोड़ तालाब जलाशय की जमीन पर आपका कब्जा है, वहां पर आपने मकान बना रखा है वर्षों से, तो आप सभी के लिए बड़ी खबर आई है। नया आदेश जारी हुआ है हरियाणा सरकार की तरफ से और ये आदेश सीधा चंडीगढ़ से आया है, सीएमओ ऑफिस से आया है, सीधा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा ये आदेश दिया गया है। इस पर बहुत सारे गांव में कार्रवाई भी हो चुकी है और बहुत सारे गांव में कार्रवाई होने वाली है। 12 जून की अपडेट है, जान लीजिए। आगे भी आप हरियाणा में पंचायती जमीन को लेकर कोई भी आदेश आता है या हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ बड़ी खबर है, हरियाणा में सामलात भूमि, पंचायती जमीन और जोड़ों पर सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। तो नमस्कार दोस्तों, हरियाणा में पंचायत की जो जमीन है, सामलात भूमि है और जोड़ों को लेकर सरकार ने बड़ा रुख अपनाया है। बहुत सारे गांव में कार्रवाई हो चुकी है। अतिक्रमण को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने साफ कह दिया है कि गांव की सामलात भूमि, जोड़, तालाबों और जलाशयों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है। चीफ मिनिस्टर ऑफिस हरियाणा की तरफ से आदेश है। सरकार के अनुसार यदि किसी गांव की सामलात भूमि पर जोड़, तालाब या जलाशय मौजूद है तो उस भूमि को संरक्षित रखा जाएगा और वहां किसी भी प्रकार का नया निर्माण नहीं किया जा सकेगा। सरकार ने इस उद्देश्य से हरियाणा ग्राम सामलात भूमि विनियमन कानून में भी संशोधन कर दिया है। यह भी अपडेट चीफ मिनिस्टर ऑफिस हरियाणा सरकार की तरफ से आई है। वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार ने लंबे समय से बसे कुछ परिवारों को राहत देने पर भी फैसला किया है। संशोधित व्यवस्था के तहत कुछ मामलों में सामलात देय भूमि पर 500 गज तक मकान बनाकर रह रहे लोगों को मालिकाना हक देने का प्रावधान किया गया है, लेकिन यह छूट जोड़, तालाब और जलाशयों वाली भूमि पर लागू नहीं होगी। यदि आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है, यदि सामलात भूमि, पंचायत भूमि पर आपका मकान बना हुआ है लेकिन वो जमीन जोड़, तालाब या किसी जलाशय की नहीं है, तो इसके लिए आप 16 जनवरी 2027 तक आवेदन कर सकते हैं और उसके लिए आपको 2004 के कलेक्टर रेट के 1.5 गुना की राशि देनी होगी और रजिस्ट्री उस प्लॉट की आपके नाम हो जाएगी, लेकिन कम से कम 500 वर्ग गज की जमीन को लेकर ही ये कहा गया है। तो ये बड़ी अपडेट आई है। लेकिन बता दें कि यदि आपने जोड़ वगैरह है, जो तालाब है गांव में, जो पशुओं के लिए है, यदि वो घेर रखा है, उस पर कब्जा कर रखा है, तो उसकी रजिस्ट्री नहीं होगी। आपके मकान पर पीला पंजा चलने वाला है। और अन्य जमीन है तो उसकी रजिस्ट्री हो जाएगी 2004 से पहले के या 2004 की कलेक्टर रेट के अनुसार। वहीं सरकार का कहना है कि गांव के जोड़ और तालाब केवल जमीन का टुकड़ा नहीं है, बल्कि भूजल संरक्षण, पशुओं के पानी और पर्यावरण संतुलन के लिए बेहद जरूरी है। इसलिए इन पर कब्जे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि आप गांव में रहते हैं तो आपने सुना होगा कि आसपास के गांव में प्रशासन द्वारा कार्रवाई की गई है। इसमें एक ड्यूटी मजिस्ट्रेट बनाया जाता है, पुलिस आती है और गांव के जो सरपंच है, पंच है या ब्लॉक समिति के हैं, जिला परिषद के हैं, चेयरमैन हैं, उनको एक साथ बुलाया जाता है और मौजूदा व्यक्तियों की मौजूदगी में जो जोड़ पर अतिक्रमण हुआ है, लोगों ने घेर रखा है जलाशय को, तालाब को, जोड़ को, तो उस अतिक्रमण को हटाने का काम किया जा रहा है। लगभग हरियाणा के गांव में ये आदेश आ चुका है। यदि आपके गांव में नहीं आया है तो जल्द ही आ जाएगा। और जोड़ जहां पर पानी है, यदि उसका अतिक्रमण हो रखा है तो जोड़ को सुखाया जा रहा है, उसके पानी को निकाला जा रहा है ताकि जोड़ का जो अतिक्रमण है उसको हटाया जा सके। तो यदि आपका भी मकान बना हुआ है जोड़, तालाब या जलाशय की जमीन पर है तो अतिक्रमण हटने वाला है। चाहे आपने कितने ही लाख रुपए क्यों न लगा रखे हो, आपका मकान टूटेगा, क्योंकि सरकार ने कह दिया है कि इन जमीनों पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा अतिक्रमण। इसके साथ ही सरकार सामलात भूमि के रिकॉर्ड की भी जांच करवा रही है। विधानसभा में मुख्यमंत्री ने कहा
कि जहां कहीं भी सामलात देवभूमि के रिकॉर्ड को लेकर विवाद या गड़बड़ी की शिकायत मिलेगी उसकी जांच करवाई जाएगी। ये भी अपडेट आई है सीएमओ हरियाणा की तरफ से। वहीं गांव में पंचायत भूमि और जोड़ों पर अवैध कब्जे को हटाने की कार्रवाई भी तेज हो गई है। कई स्थानों पर कब्जे हट चुके हैं। गांव में कई गांव जो लगातार हैं उनके जोड़ों को साफ किया जा रहा है ताकि अतिक्रमण को हटाया जा सके। सरकार और पंचायत विभाग लगातार ऐसी जमीनों का रिकॉर्ड अपडेट करने और सार्वजनिक उपयोग की भूमि को सुरक्षित रखने पर जोर दे रहे हैं। तो दोस्तों, कुल मिलाकर सरकार का संदेश साफ है कि गांव की सामलात भूमि, पंचायती जमीन, जोड़ और तालाब सार्वजनिक संपत्ति है। इनके संरक्षण के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। वहीं जहां कानून अनुमति देता है वहां वर्षों से बसे लोगों को राहत देने की कोशिश भी की जा रही है। इस विषय पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए। और आप किस गांव से संबंध रखते हैं? क्या आपके गांव में अतिक्रमण हो रखा है जोड़ की जमीन पर, पंचायत की जमीन पर, सामलात भूमि पर, सामलात देवभूमि पर, या कोई अन्य जो सरकारी जमीन है उस पर कोई कब्जा कर रखा है? कितनी जमीन पर कब्जा कर रखा है और कितने सालों से कब्जा है? ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। और कहां से आप संबंध रखते हैं, किस जिले से, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और फिर हम रिमाइंडर के तौर पर बता देते हैं कि जल्द से जल्द जो कार्रवाई है वो हरियाणा के हर गांव में होने वाली है। यदि इन जोड़, तालाब या जलाशय के अलावा आपकी कोई पंचायती जमीन पर कब्जा है और बहुत पुराना है, लगभग 20 साल या उससे पहले का पुराना है कब्जा, तो 2014-2004 में जो मामूली कलेक्टर रेट था, बहुत कम कलेक्टर रेट था, आज 2026 के मुकाबले सरकार ने ये राहत तो दी है कि जिनके मकान बने हुए हैं पंचायती जमीन पर, इन जमीनों के अलावा, तो उनको 2004 के कलेक्टर रेट का 1.5 गुना पैसा देना होगा और उनके नाम रजिस्ट्री हो जाएगी 500 गज की। तो ये बड़ी अपडेट थी आप सभी के लिए। इसके लिए पहले आवेदन है वो खत्म हो गए थे, यानी बंद कर दिए गए थे सरकार द्वारा। अब लगभग 6 महीने के लिए और आवेदन बढ़ा दिए गए हैं। अभी जून का महीना चला हुआ है और इस साल के 6 महीने या उससे ज़्यादा 6.5 महीने बचे हुए हैं और आप सभी के लिए एक मौका है। सरकार ने कहा है कि जो भी वंचित रह गए हैं किसी भी कारण से, वो आवेदन नहीं कर पाए हैं लेकिन वो पंचायती ज़मीन पर मकान बना रखा है, प्लॉट हैं उनके, उन्होंने कब्जा कर रखा है और ये कब्जा 20 साल या उससे पहले का है, तो वो आवेदन कर सकते हैं। 6 महीने के लिए और आवेदन खोल दिए गए हैं। 16 जनवरी 2027 तक आप आवेदन कर पाएंगे। तो उम्मीद है कि आपकी जो डाउट होगा सामलात भूमि पर या पंचायती ज़मीन पर कब्जे को लेकर, उसके आवेदन को लेकर, तो वो भी दूर होगा। और आपके गांव में यदि अभी तक जोड़, जलाशय या तालाब पर जो अतिक्रमण है वो नहीं हटा है तो जल्द से जल्द आपके गांव पर भी कार्रवाई होने वाली है, क्योंकि ये सीधा आदेश चंडीगढ़ से है, सीधा आदेश सीएमओ हरियाणा की तरफ से है। आपका क्या राय है इस पर, इस विषय पर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। क्या ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है? क्योंकि जिनके मकान टूटे जा रहे हैं वो कह रहे हैं कि ये गलत है, हमारे मकान बहुत पुराने हैं। जब पंचायती ज़मीन या सामलात भूमि पर सरकार राहत दे सकती है तो जोड़ की ज़मीन पर क्यों नहीं राहत दे सकती? ये उन लोगों का कहना है जिनके मकान जोड़, तालाब या जलाशय की ज़मीन पर बने हुए हैं। तो इस पर क्या राय है आपकी, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। आगे की हरियाणा की खबरों के लिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी के साथ जुड़ जाइए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।